अगर आज आप रो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो एक पल रुकिए। अल्लाह खामोश नहीं है, वह बस आपके लिए सही वक्त चुन रहा है। जिस रब ने आपको आज तक संभाला है, वह आपको बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगा। हो सकता है देर हो, मगर उसकी मदद जब आती है तो किस्मत बदल देती है। बस सब्र रखो, क्योंकि अल्लाह की मदद रास्ते में है और शायद बहुत करीब है। इंसान की जिंदगी इम्तिहानों, उम्मीदों, डर, तकलीफों और खुशियों का संगम है। कभी रास्ते आसान लगते हैं तो कभी हर कदम पर मुश्किलें खड़ी मिलती हैं। ऐसे वक्त में एक मोमिन के दिल को जो चीज़ सबसे ज़्यादा सहारा देती है, वह है ये यकीन कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसकी मदद देर से अल्लाह की मदद वक्त पर आती है। यह सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि ईमान वालों का तजुर्बा है, उनका भरोसा है, उनकी जिंदगी की सच्चाई है। इम्तिहान क्यों आते हैं? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मुश्किलें क्यों आती हैं। अगर अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है तो हमें तकलीफ क्यों मिलती है? इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस दोनों में मिलता है। दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है। जैसे स्कूल में बिना टेस्ट के क्लास पास नहीं होती, वैसे ही जिंदगी में बिना इम्तिहान के दर्जा ऊंचा नहीं होता। अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है ताकि उनका सब्र मजबूत हो, उनका ईमान पक्का हो, उनके गुनाह माफ हो, उनका اللهم दर्जा سلم बुलंद हो। حمدني कई बार المجيد जो لي मुसीबत हम समझते हैं, वही हमारे लिए रहमत बन जाती है। सब्र और तवक्कुल का रिश्ता। अल्लाह की मदद पाने के दो बड़े जरिए हैं, सब्र धैर्य और तवक्कुल अल्लाह पर भरोसा पूर्ण विराम। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि शिकायत छोड़कर अल्लाह से उम्मीद रखना है। तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं, बल्कि कोशिश के बाद नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना है। जब एक बंदा सब्र और तवक्कुल को अपना लेता है, तब अल्लाह की मदद उसके करीब आ जाती है। कुरान से सीख है। कुरान में कई जगह अल्लाह ने वादा किया है कि वह अपने बंदों की मदद करेगा। निस्संदेह कठिनाई के साथ आसानी है। सूरह अश-शरह 94 इस आयत में अल्लाह ने 2 बार कहा कि मुश्किल के साथ आसानी है। इसका मतलब यह है कि हर परेशानी के साथ राहत जुड़ी होती है। हो सकता है हमें तुरंत न दिखे, मगर अल्लाह की योजना हमेशा बेहतर होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो हर इंसान को लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है, मगर अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग ठंडी और सलामत हो जा। आग जो जलाती है वही ठंडी हो गई। यह अल्लाह की मदद थी, बिल्कुल सही वक्त पर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दरिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ दरिया के किनारे पहुँचे और पीछे फिरौन की फौज थी, तो लोगों ने कहा, अब हम पकड़े जाएंगे। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। और फिर दरिया 2 हिस्सों में बंट गया, रास्ता बन गया। यह है अल्लाह की मदद जब सारे रास्ते बंद लगते हैं। आज की जिंदगी में अल्लाह की मदद। कई लोग कहते हैं वो तो नबियों का जमाना था, आज ऐसा नहीं होता। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी अल्लाह की मदद आती है, बस हम पहचान नहीं पाते। कभी अचानक कोई मददगार मिल जाता है, कभी कोई बड़ा नुकसान टल जाता है, कभी दिल को सुकून मिल जाता है, कभी हालात अपने आप बेहतर हो जाते हैं। ये सब अल्लाह की मदद के तरीके हैं। दुआ की ताकत। दुआ मोमिन का हथियार है। जब इंसान हर दरवाजा खटखटा कर थक जाता है, तब अल्लाह का दरवाजा खुला होता है। अल्लाह कहता है, मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूँगा। दुआ में देर हो सकती है, मगर दुआ बेकार नहीं जाती। या तो वही मिलता है जो मांगा, या उससे बेहतर मिलता है, या कोई बला टल जाती है। देरी क्यों होती है? कभी हम सोचते हैं कि अल्लाह हमारी सुन क्यों नहीं रहा।
असल में शायद वह हमें बेहतर देना चाहता है। शायद